जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु। भजन भागीरथी गाविरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है श्री अवधूत ज्ञान चिंतामणि भाग तृतीय। श्री अवधूत ज्ञान चिंतामणि जो स्वामी उत्तम राम जी महाराज वैरागी विरचित और स्वामी राम प्रकाश आचार्य जी महाराज उत्तम आश्रम द्वारा संपादित प्रकाशित ग्रंथ है, जिनका पाठ चल रहा है। स्वामी हरिराम जी महाराज की जय हो, स्वामी उत्तम राम जी महाराज की जय हो, जय हो। सर्व पूर्व आचार्य और वर्तमान आचार्य श्री को नमन करते हुए हम आज की सत्संग का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो स्वामी उत्तम राम जी महाराज एक ऐसे अलमस्त फकड़ फकीर हुए हैं जिन्होंने कठिन तपमय जीवन दिया है। वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी त्याग तपोमय जीवन जीते रहे। ऐसा कहा जाता है कि सिंध प्रांत में एक नीम के वृक्ष पर उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की थी। वृक्ष पर एक लकड़ी का मकान बनाकर, और वही मकान समय आने पर अतिवृष्टि की बाढ़ आई तब कई लोगों के जीवन का साक्षी रहा, जीवन बसाने में सहायक रहा। तो स्वामी उत्तम राम महाराज के जीवन चंद आज 19वें संध से शुभारंभ करने जा रहे हैं। ब्रह्म आकार है वृत्ति जो निर्मल नहीं को, चित्त में चावन है जी परमानंद में पूर्ण है, नित्य लोक प्रलोक निवास नहीं। निंदा स्तुति से नेहन राखत मान, अपमान न भावना है जी। उत्तम राम अवधूत पकड़ सो, अंदर बावर पावन है जी। उलटे अपने आप को जानत मिट गयो भव सकल है जी। अकल एक सकल में शामिल निज अखंड सो अजर है। सोई सब रूप फकड़ सो यादू जो शुद्ध सनातन सदर है। उत्तम राम अवधूत पकड़ सो आपोई आपद अमर है जी। तब राम महाराज फरमाते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति है सुनिर्मल नहीं को, चित्त में चावना है जी परमानंद में पूर्ण है, नित्य लोक परलोक न वाचना है जी। निंदा स्तुति से लेहन राकत मान, अपमान न भावना है जी। उत्तम राम अवधूत पकड़ सो, अंदर बाहर पावना है। परम पवित्र है, अंदर और बाहर दोनों पावना। एक ब्रह्माकार वृत्ति परमानंद में परिपूर्ण है, वही फकड़ है। धन पकड़ सोई जग में धन है, कसकर बांधी जो कमर है जी। द्वितीय दोष को त्याग परे जी, सब में आत्मा अजर नजर है। सार असार को भले विचार के खूब करी फिर खबर है जी। उत्तम राम अवधूत पकड़ सो नहीं को कायर जब्बर है जी। एकदम अंग में ऐसी उपजी त्याग्यो तन असार्या है जी। निश्चल आत्म निर्सतो सत त्रिगुण रंग विचार्या है जी। चत परमानंद आनंद जानता और विशेष खार्या है। उत्तम राम अवधूत पकड़ सो अपना आप विचार्या है। मन को मार को मार के इंद्रिय जीते सो अतीत है जी। घटे अहंकार विकार को डार के मन को जीते रण जीते। आत्म ज्ञान की जान निवारण जो पूर्ण एक प्रतीत है जी। उत्तम राम अवधूत पकड़ सो उगो ज्ञान अधीत है। कुल के मान अपमान को मेटक त्याग दियो संग साचा है जी। वर्ण आश्रम की फौस को काटक नहीं को जात जमात्या है जी। जानने योग जो जानी निर्वाणी जो आत्म ब्रह्म अजात्या है जी। उत्तम राम अवधूत पकड़ सो हंस उदय गई रात्या है। मोह को मेटर भेट प्रमाण त्रिगुण तागा जो तोड़िया है जी। पाप पुण्यातीत पूर्ण पायो जी नहीं को लालच लोड़िया है जी। लोक परलोक की वासना लोपे सो ऐसा को जग में थोड़िया है जी। उत्तम राम अवधूत पकड़ सो ब्रह्म का ठीकरा फोड़िया। उत्तम राम जी महाराज कहते हैं कि मैंने ब्रह्म का ठीकरा फोड़ दिया है, सारा धर्म हमारा विलीन हो गया और को आश्रम छोड़ दियो सब जब आया गु ओट्या है जी। गुरुमुख ज्ञान विचार सु सर्वन मेट दिया मन मोट्या है जी। अंतर बाहर निर्मल निश्चल लेस लिगार में खोट्या है जी। उत्तम राम अवधूत पकड़ सो मन को मार के घोटिया है। संतम राम महाराज कहते हैं कि मन को मार दिया है। अंतर्बार स्वच्छ से और निर्मल, एक लेस मात्र भी इसमें झूठ कपट खोट नहीं है। जब से हमने गुरु का आश्रय लिया है तब से ये हमारी स्थिति है। गुरु मुख से हमने जो ज्ञान सुना है उस पर विचार किया है और मन की सारी
कुबदियों को मिट दिया। डिगमिग डोलणो मन को मेट दे होए फकड़ तन फोरना है जी आठों याम चित चेतन राखियो गाफिल होए न शोभना है। ब्रह्म सागर को नीर जो निर्मल दिल सफा न धोना है जी उत्तम राम अवधूत पकड़ सो अपने आप मजोमना। जरर जोर चित न जोड़ते तोड़ दिवी मोह चंगल है जी मौज पड़े ता मौज ही विचरत नगर शिला गिर जंगल है। द्वितीया दोष मेटो मन मोहेलो भागी ब्रह्म की अंगल है जी उत्तम राम अवधूत पकड़ सो जाता आनंद मंगल है। अर्धारु वर्द के बीच में खेलत मन पवन का घोड़िया है जी ज्ञान ध्यान को चौकड़ो चाडिक शील सजाई संजोड़िया। शशि और सूर को पागड़ा प्रेम का त्रिवेणी ऊपर दौड़िया है जी उत्तम राम अवधूत पकड़ सो मन को मार मरोड़िया। भेदवाणी सब त्याग कियो वर गुरु वाक्य सुत मान्या है जी और दिशा का विवृति न डोलत आया असल ईमान्या है। जड़ चेतन को है जो जान के जानने योग सो जान्या है जी उत्तम राम अवधूत पकड़ सो अहम ब्रह्मस्मि जान्या है। शत अधिष्ठान अपार अचल सो निश्चल ठान विचार्या है जी अन अखंड चचित पूर्ण घन आनंद निर्विकार्या है जी पांचल तीन को जानन जोर है निज परमानंद प्यारा है जी उत्तम राम अवधूत पकड़ सो बुद्ध कलेश पंस तार्या है। कोई कहे संत है धन सूरमा पांच विषय को दाटा है जी कोई कहे है काय को संत है मैं तू जानियो ठग साचा है जी टुकड़े खातिर डोलता तीसरी जैसे बाजीगर नाट्या है। और स्वामी जी फरमाते हैं कि कोई कहते हैं कि ये बहुत अच्छे संत है धन्य है इस सूरमा को जिन्होंने पांच विषय का परित्याग कर लिया है। तो कोई कहते हैं कि ये काय का संत है ये ठगी है झूठा है एक टुकड़े के खातिर इधर उधर एक बाजीगर ढांग की तरह ढांग रचाता हुआ घूमता। उत्तम राम अवधूत पकड़ सो निंदा स्तुति को काटा। उत्तम राम महाराज कहते हैं कि निंदा और स्तुति कोई हमारी स्तुति ये सब करते हैं ये शोगान कोई निंदा करते हैं हमें इसका कोई मतलब नहीं। निंदा और स्तुति से हम परे हैं। कोई कहे धन रैणी और करणी को ये तो आदि को योग्य है जी कोई कहे कचुराणी करणी को भाव में डोलत हो गया है। हम तो जानियो को निर्मल संत है कोई कहे वर्ष सो गया है जी उत्तम राम अवधूत पकड़ सो आत्मानंद अरूढ़। कोई कहते हैं कि धन्य है इसकी रैणी और करणी को ये तो आदि योगी है। और कोई कहते हैं कि कुछ भी क्या है रैणी न करणी ये तो संसार के अंदर इधर डोलता फिरता। हम तो जानिया निर्मल संत है लेकिन ये तो हर शौक में भी लिप्त है। उत्तम राम जी महाराज कहते हैं कि हम ऐसी स्तुति और निंदा से परे हैं। कोई कुछ भी कहें उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। उत्तम राम अवधूत पकड़ सो आत्मानंद आरोग्य है। उत्तम राम जी महाराज कहते हैं कि अवधूत पकड़ है जिसने आत्मानंद का आरोग्य है सदा आत्मानंद में मस्त रहते। कोई कहे केवल वार्ता करते नहीं खोजो इन पिंड है जी कोई कहे ये ज्ञान को सागर पिंड खोजो ब्रह्मांड है। कोई कहे ये काय को ज्ञानी ये तो दिखे को झंड है जी उत्तम राम अवधूत पकड़ सो निश्चिंत निज अखंड है। कोई कहते हैं कि केवल ये वार्ता करता इन्होंने पिंड को खोजा नहीं साधना नहीं की है। कोई कहते हैं कि ज्ञान का सागर है पिंड खोजो और ब्रह्मांड को भी जान लिया है पिंड और ब्रह्मांड का ज्ञान है। कोई कहते हैं कि काय का ज्ञानी है ये तो दिखे कोई जड़ जीव है। उत्तम राम अवधूत पकड़ सो निश्चिंत निज अखंड है। जिन्होंने उत्तम राम महाराज कहते हैं कोई कुछ भी कहे लेकिन हम निश्चिंत हैं सदा अखंड स्थित। कोई कहे सत मुक्ति खजानो है ज्ञान और योग में स्वाम्या है जी दम्भी ये सौंग बढ़ाए दम्भ को ये तो कोई निकाम्या है। कोई कहे सत सुमिरन साधक पाई जो बेगम धाम्या है जी उत्तम राम अवधूत पकड़ सो आत्मा आराम है। कोई कहते हैं कि दम्भी है विभिन्न प्रकार का सॉन्ग बनाता है पाखंड करता है ये तो निकम्मा है। और कोई कहता है कि सत सुमिरन इन्होंने साध लिया है बेगम धाम को प्राप्त कर लिया है। उत्तम राम जी महाराज कहते हैं कि कोई यश अपयश निंदा स्तुति करे लेकिन हम आत्मा राम में आराम कर दिया है हम आत्म विश्रांति में प्रतिष्ठित हो गए हैं। इस साड़ी पर आशिक चढ़ के फेर पिसा नहीं मुड़ता है जी माया अनुसार विचार विचार के ब्रह्म की वृत्ति जुड़ता है जी ब्रह्मानंद को आनंद जानते ज्यों गूंगे रस गुड़ता है जी उत्तम राम अवधूत पकड़ सो अखंड आनंद अमृता है। त्रिगुण तोड़ के आग सले संत फेर पिसा नहीं आवता है जी निस्तिन पग वो आगे ही देवत ब्रह्म के देश में जावता है जी ब्रह्म सरो में नव जो पूर्ण निगम नितुन
दिखावता है। उत्तम राम अवधूत पकड़ सो आपने आप समावता है। उत्तम राम जी महाराज कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, हमारा जो त्रिगुण तोड़ दिया हमने, गुणों से अतीत हो गए, गुणातीत स्थिति होकर के चल पड़ा है और फिर ऐसा चल पड़ा है कि वो मुड़ करके वापस नहीं देखता, इन संसार की तरफ उन्होंने नजर नहीं। एक बार संसार का उन्होंने परित्याग कर लिया तो फिर मुड़कर कभी देखा नहीं। निस्दिन पग वो आगे ही देखते हैं, ब्रह्म के देश में जाता है, सरासरा वो अपने आगे अपने आत्म स्थिति के अंदर ही प्रवेश करता है और ब्रह्म देश में प्रवेश करता है। ब्रह्म सर्व में नभ जो पूर्ण निगम निरोधित गावता है जी। ब्रह्म है वो सर्व में परिपूर्ण है, जिस तरह आकाश जो है आकाश की भांति वह ब्रह्म है। निगम नितो नित गावता है जी। यह जो निगम है शास्त्र है वो वाणी है, अगम और निगम जो वाणी है उस वाणी से मुझे निगम हमेशा यही पुकार करते हैं। उत्तम राम अवधूत पकड़ सो आप में आप को समावता है। उत्तम राम जी महाराज कहते हैं कि अपने आप में ही समाहित है सब कुछ, इस आत्मा में ही सर्वस्व है। धन्य पकड़ की अगम धाम है ता हरि जन रेवता है जी। मन रुबाणी को बाणन लागत सुख दुख लेसन सेवता है जी। शीश दिए बिन सारण लागत जानन हार हो कहवता है जी। उत्तम राम अवधूत पकड़ की निश्चित धाम अलेपता है। उत्तम राम महाराज कहते हैं कि धन्य पकड़ की अगम धाम होता हरि जन रेवता है जी। उस पकड़ का वह धन्य धाम है अगम, जिसकी गम नहीं, जहाँ हरिजन का रहवास है। मन और वाणी को बाण लागत सुख दुख लेसन देवता, वो ऐसा अगम धाम है जहाँ मन और वाणी की पहुंच नहीं है, सुख दुख का मलेश भी नहीं है। शीश दिए बिना शीश दिए बिना यानी अभिमान का परित्याग किए बिना, काम क्रोध लोभ मद मोह का परित्याग किए बिना वहां कोई पहुंच नहीं सकता है आगम। इस धाम में जान हायु कहता है जी। जो जानते हैं उस धाम को उनकी ये पुकार है, ये वाणी है। उत्तम राम अवधूत पकड़ की निश्चय धाम अलेवता है जी। उत्तम राम जी महाराज कहते हैं इन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया है, ऐसे फकड़ फकीरों की अवल्य पुरुषों की वो धाम है। भरम को भान के ठीक और आधार के मौज अनुसार वो मौजा है जी। खान रूपान की चिंता न चित में प्रारब्ध पर रोजा, शैल शिला पर रीति विश्राम से अपना आत्म खोजा है जी। उत्तम राम अवधूत पकड़ के कर्म कटे गत बोझा है। उत्तम राम जी महाराज फरमाते हैं कि भरम को भान के ठीक और आधार के मौज अनुसार वो मौजा है। भरम के भान जो ठीक रख मौज के अनुसार वो मौजा है, ये अपनी मौज अपनी ही मौज में मस्त है और अपनी खान पान की चिंता चित्त में नहीं है। प्रारब्ध अनुसार जो मिलेगा उसमें ही निश्चिंत है और अपना जो आत्म खोज में ही हमेशा स्थित रहता है। इस तरह से उन्होंने कर्मों की सारी जो जाल था वो कर्म जाल का काट दिया है। शील और शुद्ध विचार को सायक काम बलि को मारा है जी। विवेक संयुक्त समा को धार के क्रोध कठोर बिटारा है। त्याग वैराग बाण को धार के लोभ और मोह श्रृंगारा है जी। उत्तम राम सत ज्ञान धनुष के कट्य मन मोह अहंकारा है। उत्तम राम जी महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान के धनुष से इस मन को काट दिया है, इस मोह और अहंकार का नाश कर दिया। शील और शुद्ध विचार का हमारी साधना में सहायक है, उसको हमने धारण किए हैं। काम का परित्याग कर लिया है और विवेक संयुक्त जो समा है उसको धारण किया है। क्रोध और कठोरता का परित्याग कर लिया है। त्याग और वैराग बाण धार करके लोभ और मोह का श्रृंगार कर दिया है। इस तरह ज्ञान का धनुष धारण करके मन को काट कर मोह अहंकार को काट दिया है। ब्रह्म के सागर में संत झूलते आनंद तो अपार्या है जी। मल विक्षेप को नाश कियो सब आवरण मूल उखाड़ा है। आठों याम निज आनंद पूर्ण त्रिगुण ताप निवार्या है जी। उत्तम राम अवधूत पकड़ के भेदन खेद लिगार्या है। ब्रह्म के सागर में संत झूलते आनंद तो अपार्या है। ऐसे ब्रह्म के सागर में हमेशा आनंद में झूले लेते हुए संत रहते हैं। उन्होंने मल विक्षेप का नाश कर दिया है, सारा आवरण को मिटा दिया है, मूल से उगाड़ दिया है। उनका आवरण मल विक्षेप आवरण का समूल नाश कर दिया है। आठों यहाँ महर में आनंद में ही परिपूर्ण रहते हैं और इस तरह उन्होंने त्रिताप का भी निवारण कर दिया है। उर में लागो है ज्ञान को बाण जो आठों याम खटकता है जी। प्रेम पीड़ा से चित चूले नहीं और तरफ अटकता है जी। निज वो ब्रह्म में झूले तो मन को मार पटकता है जी। उत्तम राम निज शीश दियो फिर भव में नहीं भटकता है। उत्तम राम जी महाराज कहते हैं इसने अभिमान का त्याग कर दिया है, निशीश का
निश्चित को निश्चल कर दिया है, और जिन्होंने इस तरह मन को मार दिया है वे हमेशा हमेशा ही इस संसार में न भटक करके ब्रह्मानंद में ही चुरा करता है। जिसका इस राम से लागो है सोही संत सभाग्या है जी, सबसे तरफ और फर्क है फक्कर भोग ब्रह्मादि को त्याग गया है जी। विषयारु भजनानंद के ऊपर ब्रह्मानंद अनुराग्या है जी, उत्तम राम अवधूत फकड़ का चेतन से लग गया है। तुम राम महाराज कहते हैं कि जिनका इस राम से हो गया है वही संत सभागी है, वो संत परम सौभाग्यशाली है जिनका इस राम से हो गया है। सब तरफ से उन्होंने हर तरह से वही फक्र बन गया है, भोग और ब्रह्मादि का उन्होंने परित्याग कर लिया है। विषय और भजनानंद से भी ऊपर उठ गया है, ब्रह्मानंद का अनुरागी हो गया है। उत्तम राम जी महाराज कहते हैं कि ऐसे फकड़ का चित्त है वो चेतन में हमेशा लग गया है। केवल भजन के आनंद में ही मस्त रहने लग जाते हैं, लेकिन भजन का आनंद भी छोड़ना पड़ता है। विषय आनंद से भजन आनंद, भजन आनंद से ब्रह्मानंद का अनुराग किया है। धन फकड़ की दृष्टि है निर्मल, चाहता ब्रह्म को देखता है जी। अर्धर उर्ग में ब्रह्म को देखता, ब्रह्म बिना नहीं लेखता है जी। अस्थिर भाति सुप्रिय सनातन नामन रूपन रेखता है जी। उत्तम राम अवधूत फकड़ सो निज ब्रह्मानंद पेखता है जी। धन्य फकड़ की दृष्टि एक स्वच्छ और निर्मल है, जहाँ था वो ब्रह्म को ही देखता है। सारे संसार भी अहम ब्रह्मस्मि ही की तरह ही देखा करता है। अर्थ और ब्रह्म को ही देखता है, ब्रह्म बिना कुछ भी उनको दृष्टिगोचर नहीं होता है। अस्ति भाति प्रिय सनातनी परंपरा है सार्य, नाम न रूप न रेखता है जी। न उनका नाम है, न रूप है, न रेखा है। तुम राम जी महाराज कहते हैं कि ऐसा निज ब्रह्मानंद का उन्होंने प्राप्त कर लिया है। अर्धर उर्ध के अंत में आसन सहज सिमरन सारता है जी। दीन दयालु सुदृष्टि फकड़ की आप तारे को नितारता है जी। जो कोई प्रेम से संत को सेवत तिनका कार्य सारता है जी। उत्तम राम पुकारत प्रगट धन्य फकड़ की वार्ता है। अर्धर उर्ध के अंत में जिनका आसन है और सहज सिमरन करता है सदा, दीन दयालु जिनकी दृष्टि है फकड़ की, आप स्वयं तर के औरों को भी तारता है। ऐसा जो ऐसे संत के ऐसे फकड़ का जो प्रेम से सेवन करते हैं, सेवा करते हैं ऐसे संत की, तिनका कार्य तो सहज ही हो जाता है। उत्तम राम जी महाराज प्रत्यक्ष पुकार करते हुए कहते हैं कि धन्य है ऐसे फकड़ की ये वार्ता, ये कीर्ति गाथा। ब्रह्म ज्ञानी और प्रेमी है पूर्ण प्रकट बोल पुकारता है जी। अमृत रूप सतवाणी जो उनकी निश्चित ब्रह्म की वार्ता है। तीन ही ताप कलेश मिटावत, पांचों ही भेद निवारता है जी। उत्तम राम गुरु शरण में बोलते धन्य फकड़ की वार्ता है। आठों ही आम धन वृत्ति है, आप में रुचि से राम विचारता है जी। बोलत चालत बैठत उठ दिल से नहीं विचारता है जी। ज्ञान ध्यान उधार खड़ग से मन और मार को मारता है जी। उत्तम राम यो संत बखानते धन्य पकड़ की वार्ता है जी। अंतर नेट कोई शरण आवते तुरंत उन्हीं को उतारता है जी। द्वितीय दोष को लेस न राकत भव से पार उकारता है जी। कृपा पकड़ की अति अतोल अदम्य जीव उधारता है जी। उत्तम राम यु ग्रंथ बखानती धन्य पकड़ की वार्ता है जी। असरज बात फकड़ की आज सो आनंद मही गुजारता है जी। धिक्कार आदि लोकादि ऊपर धैर्य ध्यान धारता है जी। ब्रह्म स्वरूप सुब्रह्म में लीन चेतन ब्रह्म अपारता है। उत्तम राम सतगुरु के शरणे वेद वचन पुकारता है। सब में व्यापक ब्रह्म को जाने हो नहीं को अंतर अंतरो है जी। असंभावना विपरीत नरेश नहीं को कोट को खतरो है जी। है जो जान वो जानी निर्वाणी है नहीं को काया में कतरो है जी। उत्तम राम अवधूत पकड़ को निश्चय आनंद सतरो है। एक अखंडी जो जान लियो निज सब में व्यापक ब्रह्म जी है रे। दशों विषय सतपूर्ण एक सो नहीं लागो कुछ कर्म जी। पांच कलेश को लेस ने लागत भाज गयो शुभ ब्रह्म जी है रे। उत्तम राम अवधूत पकड़ के निर्भय परमानंद परम है। अर्धर वर्द के बीच में झूलनो ओम सोम झोलता है जी। 21,000 श्वास में ओम और सोम बोलता है। इड़ा पिंगला सुष्मण सिद्ध में 10वें द्वार को खोलता है जी। 10वें द्वार में 1000 है सोम उत्तम राम अथोलता है। दोहा समझ भक्ति ज्ञान वैराग में सच्चिदानंद अनुभूत। उत्तम राम संत पकड़ को अजब मतो अवधूत। आस्ति भाति प्रिय एक में पकड़ रहे भरपूर। उत्तम राम निष्ठा यही हस्तीलम स्वरूप। समत सासिक सतगनऊ सम लिख जोय। भाद्रवा तिरस सुदी शुभ वारिति हो। इति श्री उपदेश आपकी निष्ठा को अंग सम